हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिल्म बस्टर में। और आज हम देखने वाले हैं हॉलीवुड की ऐसी मूवीज जिनका साइफाई कॉन्सेप्ट आपका दिमाग हिलाकर रख देगा। इन मूवीज का कॉन्सेप्ट बियॉन्ड इमेजिनेशन है और ऐसी मूवीज हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने पर मजबूर कर देती है, हमारी इमेजिनेशन को चालना देती है और हम इन मूवीज को कभी भूल नहीं पाते। तो बिना किसी देरी के चलो चलते हैं मूवीज की अमेजिंग दुनिया में। नंबर 5 पे है 2023 में रिलीज हुई एक साइफाई थ्रिलर मूवी शेर। मूवी के अंदर दिखाया गया है एक आदमी एक ऐसे कमरे में जागता है जहां से बाहर निकलना नामुमकिन होता है। उसे बाद में एक कंप्यूटर मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि वो एक सोसाइटी से कनेक्टेड है, लेकिन सिर्फ कंप्यूटर्स के जरिए। और उस दुनिया की करेंसी होती है लोगों को वीडियोस के थ्रू एंटरटेन करना। जो सबसे ज़्यादा एंटरटेन करेगा उसे सबसे ज़्यादा पैसा मिलेगा। ये तो हमारी रियल लाइफ सिचुएशन की बात हो रही है जहाँ दूसरे लोगों का अटेंशन एक करेंसी बन चुका है। अब आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 5.5 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Is this dog food? You think this is funny? You want to see me break? Hey, can you help me? Help! सिर्फ 1 घंटे 18 मिनट की फिल्म है और बहुत ही कमाल की फिल्म है। मूवी में सारे ही एक्टर्स ने कमाल की एक्टिंग की है, एंड बाय सारे आई मीन सारे। मूवी एकदम यूनिक है। पहली बार किसी मूवी में मैंने ये कॉन्सेप्ट देखा जो मुझे बढ़िया लगा, जो हमारी आजकल की जिंदगी से रिलेट करता है कि कैसे सोशल मीडिया पे दूसरों का अटेंशन एक करेंसी बन चुका है। अटेंशन इज द न्यू करेंसी। यूट्यूब की वीडियोस भी ऑडियंस रिटेंशन के दम पर चलती है। मूवी में वो योगा वाली एक्ट्रेस बहुत ही कड़क थी। मूवी के स्टार्टिंग में और मूवी के दौरान वो टर्बो C++ में प्रोग्रामिंग के टाइम जैसे स्क्रीन दिखती थी, ब्लैक स्क्रीन विद ग्रीन टेक्स्ट, वो देखने में मजा आया। ऑल्दो आजकल VS कोड, एटम, एंड्रॉइड स्टूडियो जैसे खूबसूरत एडिटर्स आ चुके हैं, लेकिन मूवी ने वो टर्बो C++ की यादें ताजा कर दी। मूवी में कुछ अमेजिंग डायलॉग्स है जिससे मैंने कुछ लेसन सीखे, जैसे कि डिस्ट्रैक्शंस आर मोर पावरफुल देन सप्रेशन। यानी कि अगर किसी इंसान को कंट्रोल करना है या फिर उसे कुछ करने से रोकना है तो उसे डरा धमका के उस पर दबाव डालने के बजाय आप उसे डिस्ट्रैक्ट कर दो। सबसे इजी तरीका है। आप उसे पैसे से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप उसे खाने से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप उसे अपोजिट जेंडर के अट्रैक्शन से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप उसे एंटरटेनमेंट से डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो। और इंस्टाग्राम रील्स और कच्चा बादाम से तो हमें पता चल ही चुका है कि डिस्ट्रैक्शंस कितने पावरफुल होते हैं। ऑल्सो अगर आप एक क्रिएटर बनना चाहते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो आपको इस मूवी से कई सारी चीजें सीखने को मिलेगी। मुझे आपको वो चीजें बताने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन मैं आपको स्पॉइलर नहीं देना चाहता। आप मूवी में ही देख लो, बढ़िया चीजें बताई है। एक काम करता हूँ, वीडियो के एंड में वो चीजें रखता हूँ जो मैंने कंटेंट क्रिएशन के बारे में मूवी से सीखी है। आप पहले मूवी देखना, फिर वो पार्ट चेकआउट करना। मैंने मूवी 5 स्पॉयलर्स ऐसे नाम से वीडियो के एंड में वो पार्ट रखा है। अभी वो मत देखना, ट्रस्ट मी, मूवी बहुत ही बढ़िया है। पहले मूवी की फील ले लो, मूवी से ही सीखो और फिर बाद में चाहे तो वो पार्ट चेक कर लो। मूवी में 51 मिनट्स 39 सेकंड्स पे एक बहुत ही गर्म सीन है जिससे मैंने आंखें सेक ली। आप भी सेक लेना। मूवी में 1-2 18+ सीन है, तो मूवी अकेले में ही एंजॉय करना। मूवी की एक और कमाल की बात यह है कि ये ऐसी पहली फिल्म है जो पूरी स्टार्ट से लेकर एंड तक एक फिक्स्ड कैमरा एंगल से शूट की है। जैसे कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मैंने अपना मोबाइल एक फिक्स्ड कैमरा एंगल पे रखा है, मैं उसे हिला नहीं रहा हूँ। वैसे ही ये मूवी एक फिक्स्ड कैमरा एंगल से शूट की है। मैं आपके साथ शर्त लगा सकता हूँ कि मूवी के एंड में आप स्माइल करोगे। अगर आपने स्माइल नहीं की तो मैं चैनल का नाम बदल के विनोद रख दूंगा। टाडा। ऑल्सो एक बार मूवी देखने के बाद आप ये वीडियो फिर से देखोगे तो आप फिर से स्माइल करोगे, इसकी भी मैं आपके साथ शर्त लगा सकता हूँ। टाडा। इस मूवी को फिल्म बस्टर से मिलती है 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। नंबर 4 पे है 2016 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री साइफाई मूवी अराइवल। मूवी के अंदर दिखाया गया है कि पृथ्वी पर 12 अलग अलग जगहों पर 12 स्पेसशिप जैसी दिखने वाली चीजें आती है। उस स्पेसशिप्स के अंदर कुछ अलग ही चीजें होती है। तो यूएस की मिलिट्री लुइस बैंक्स नाम की एक लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट, यानी कि ऐसी औरत जो लैंग्वेजेस में माहिर है, उसे बुलाती है उस स्पेसशिप के अंदर जो चीजें हैं उन्हें समझने के लिए। अब क्या लुइस उन्हें समझ पाती है या नहीं, और वो एलियंस होते हैं या फिर कुछ और होता है, और क्या वो खतरनाक होते हैं या फिर फ्रेंडली होते हैं, ये सब आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। कमाल की मूवी है, मुझे तो बहुत पसंद आई थी। मूवी को 7.9 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। Why does this feel worse? नंबर 3 पे है 2022 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री साइफाई थ्रिलर मूवी डोंट वरी डार्लिंग। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है 1950s की, जिसमें एलिस और जैक नाम के पति पत्नी एक विक्ट्री नाम की कम्युनिटी में रह रहे होते हैं। उनका छोटा सा शहर एक एक्सपेरिमेंटल शहर होता है, जिसमें जो पति है वो दिन में काम पर जाते हैं और जो पत्नियां हैं वो घर के काम के साथ उन्हें ऐशो आराम करने को मिलता है। जो पति होते हैं वो एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होते हैं, जिसके बारे में कुछ भी डिस्कस करना अलाउ नहीं होता। वही दूसरी ओर पत्नियां उस जगह की खूबसूरती, स्विमिंग पूल वगैरह की लग्जरी एंजॉय करती है। उनकी ये ऐशो आराम की जिंदगी अच्छे से चल ही रही होती है कि तभी एलिस और मार्गरेट नाम की औरत को सवाल आने लगते हैं कि आखिरकार सारे आदमी किस चीज पर काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिन में छोटे छोटे भूकंप आते हैं। क्या वो कुछ अच्छा काम कर रहे हैं या बुरा? मूवी में बनी नाम की औरत तो अपसाइड डाउन का भी रेफरेंस देती है।
अब आगे मूवी में जो थ्रिलिंग चीजें होती है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगी। Boys and their toys. At least we know they're getting work done. बढ़िया मूवी है, एक बार जरूर देखना। इस मूवी को फिल्म बस्टर से मिलती है 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। ऑल्सो गाइस, अगर आपने ये मूवी ऑलरेडी देखी है तो वीडियो के एंड में मूवी से रिलेटेड कुछ स्पॉयलर्स से चेकआउट करना। मुझे आपसे कुछ मजेदार चीजें डिस्कस करनी है। नंबर 2 पे है 2010 में रिलीज हुई एक बढ़िया एक्शन साइफाई मूवी इंसेप्शन। मूवी के अंदर कहानी दिखाई गई है कॉब नाम के एक आदमी की, जिसके पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी मदद से वो दूसरे इंसानों के सपनों में घुस सकता है और उनके आइडियाज, सीक्रेट्स और ख्याल चोरी कर सकता है। कॉब और उसकी टीम का बिजनेस होता है जिसमें वो इस टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों के सपनों में घुसकर उनके कॉर्पोरेट सीक्रेट्स चोरी करके दूसरों को बेचते हैं। लेकिन एक दिन कॉब को एक ऐसा काम मिलता है जिसमें उसे कोई आइडिया चोरी करने की बजाय एक सीईओ के दिमाग में वो आइडिया डालना होता है। अब कॉब ये कर पाएगा ही नहीं, और जब सपनों में उसके पास में से एक चीज उसे हॉन्ट करती है जो उसे और उसकी टीम पे जो संकट आता है ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 8.8 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। We create the world of the dream. नंबर 1 पे है 2010 में रिलीज हुई एक मिस्ट्री थ्रिलर मूवी शटर आइलैंड। मूवी के अंदर दिखाया गया है टेडी और चक नाम के 2 यूएस मार्शल्स को बॉस्टन के आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल भेजा जाता है एक लापता हुए पेशेंट की केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है उस हॉस्पिटल के स्टाफ के तौर तरीकों पर टेडी को शक आने लगता है और उसका उस हॉस्पिटल से वापस जाना मुश्किल हो जाता है। उस आइलैंड पर आने के टेडी के अपने पर्सनल रीजंस भी होते हैं, लेकिन फिर उसके साथ कुछ थ्रिलिंग चीजें होने लगती है। अब आगे क्या होगा ये आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। मूवी को 8.2 आउट ऑफ 10 की IMDb रेटिंग मिली है। शेयर मूवी के स्पॉयलर्स। अगर आपने मूवी ऑलरेडी देखी है तो ही ये पार्ट देखना। कंटेंट क्रिएशन के बारे में मैंने जो मूवी से चीजें सीखी है वो है कि अपनी क्राफ्ट पे ऐसा काम करो कि आप यूनिक बनो। आपका ऐसा वर्जन बनाओ जो इररेजिस्टिबल हो, काफी पावरफुल हो। आप जिस भी टाइप का कंटेंट बनाओ, जो भी करो, लोग कहे कि आई लव दैट गाय, आई कांट वेट टू सी व्हाट ही डज नेक्स्ट। यानी कि मुझे बंदा ही पसंद है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जानने के लिए कि ये आगे क्या करेगा। अगर आप आपका ऐसा वर्जन बनाओगे तो आप चीजें कंट्रोल कर पाओगे, एल्गोरिथम को कंट्रोल कर पाओगे, ऑडियंस को कंट्रोल कर पाओगे। जब मूवी में मेन एक्टर ये चीज सीखता है और फर्स्ट टाइम वीडियो बनाने की कोशिश करता है तो वो एकदम टट्टी वीडियो बनाता है, लेकिन टाइम के साथ वो अपनी वीडियोस इंप्रूव करता है। डोंट वरी डार्लिंग के स्पॉयलर्स। अगर आपने मूवी ऑलरेडी देखी है तो ये पार्ट देखना। ट्रस्ट मी, मूवी बहुत ही बढ़िया है। अगर मूवी नहीं देखी तो ये पार्ट मत देखना। डोंट वरी डार्लिंग मूवी ने मुझे एजेंट्स ऑफ शील्ड सीरीज, डा विंचीज डीमन सीरीज और नारुतो शिपुडेन की याद दिला दी। एजेंट्स ऑफ शील्ड सीरीज में दिखाया गया है कि वो किसी इंसान के हाथ पैर बांध के उसे एक जगह पे फिक्स कर देते हैं। उस इंसान के आंखों पे वो एक डिवाइस लगाते हैं जिससे आंखें ऐसी खुली की खुली रहती है। फिर वो उस इंसान के सामने ऐसे स्क्रीन पे हिप्नोटिज्म का कुछ तो लगा देते हैं। ये सब करने के बाद वो किसी भी इंसान को कंट्रोल कर पाते हैं, उनके थॉट्स और इमोशंस को कंट्रोल कर पाते हैं। सिमिलरली डा विंचीज डीमंस के 3rd सीजन में ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट है जिसमें वो इंसानों को ऐसे उल्टा लटकाते हैं और उनपे कुछ तो एक्सपेरिमेंट करते हैं जिससे उस इंसानों के आंखों से काला लिक्विड निकलता है और फिर वो उस इंसान को कंट्रोल कर पाते हैं, उस इंसान के थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर को कंट्रोल कर पाते हैं। नारुतो शिपुडेन में भी दिखाया गया है जब कागुया वापस से जिंदा हो जाती है और पूरे धरती के लोगों पर और सारे निंजास के ऊपर गेंजुत्सु डाल देती है। उससे सब लोग नींद में चले जाते हैं और ऐसे सपने देख रहे होते हैं जिसमें उनकी बेस्ट जिंदगी है, उन्हें जो चाहे वो मिल रहा है। उन्हें ऐसी फीलिंग्स आ रही होती है कि ये सब रियल में हो रहा है। ओबिटो भी इस जाल में फंस गया होता है जिसमें उसे ऐसी उम्मीद होती है कि वो एक ऐसी जिंदगी जी पाएगा जिसमें वो रिन के साथ वापस जुड़ पाएगा। लेकिन उस बेचारे को यह पता नहीं होता कि वो रियल में होगा या फिर सपने में, और मादारा भी रिन का सच बताकर उसकी ले लेता है। लेकिन फिर नारुतो उसकी आंखें खोल देता है। नारुतो ओबिटो से कहता है कि ये सब असली नहीं है, ये सिर्फ एक सपना है, और सपने में कितनी भी अच्छी चीज क्यों ना हो, सपना तो सपना होता है। हमें हकीकत में अच्छी चीजें और अच्छे एक्सपीरियंसेस पाने की कोशिश करनी चाहिए। और अब डोंट वरी डार्लिंग मूवी में भी दिखाया गया है कि पत्नी जो होती है वो बहुत मेहनती होती है, हर रोज स्ट्रगल कर रही होती है। ऑल्दो उसे बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, लेकिन वो अपने पति जैसे आलसी और कामचोर तो नहीं होती। पति सोचता है इसका सोल्यूशन वो मशीन और टेक्नोलॉजी है जिसमें वो सपने में अपनी बेस्ट जिंदगी जी रहे होते हैं। लेकिन सपना तो सपना होता है, फिर वो तो गेंजुत्सु जैसा हुआ ना। तो ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत बढ़िया लगा और ये मूवी, उन सीरीज और नारुतो एनिमे ने मुझे बहुत अच्छी सीख दी है। मुझे भी कई बार मस्त सपने आते हैं जिसमें मैं बढ़िया गोल्स मार रहा हूँ, गोल्स मारने के बाद सेलिब्रेट कर रहा हूँ, या फिर सपने में मैं लड़कियों के साथ मस्त फ्लर्टिंग कर रहा हूँ, 18+ चीजें भी कर रहा हूँ। लेकिन फिर उठने के बाद मैं खुद से कहता हूँ कि वो सब सपने में था। रियल लाइफ में वो सारी चीजें पाने की कोशिश करनी है, उसके लिए मेहनत करनी है। रिजेक्शंस आए, फेलियर्स आए तो भी चलेगा, लेकिन हार नहीं माननी है। सपनों की चीजें रियल लाइफ में पाने की कोशिश करनी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना
मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।